पितृपक्ष में जो एकादशी आती इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती। इस एकादशी का व्रत करने से, अच्छे से अनुष्ठान करने से अपने माता पिता, दिवंगत माता पिता और जो पितृ हमारे हैं वो सब, उनको मोक्ष मिलती है। तो इसकी पूजा इस थोड़ा अलग टाइप की है, क्योंकि इसमें शालिग्राम की पूजा होती है। यदि आपके पास है शालिग्राम तो पूजा कर दीजिए, नहीं है तो उनके नाम से करिए, है ना। और नारायण, लक्ष्मी नारायण है तो इस दिन उनकी शालिग्राम की पूजा होती है। और शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, और क्या तुलसी दल उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए, वस्त्र, नए वस्त्र चढ़ाइए, सब कुछ इनमें अर्पण कीजिए, दक्षिणा, फल, पुष्प सब कुछ चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल एक दिन पहले से तोड़ के रख लेना चाहिए, उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी के दिन हमने बताया है। तो ये 2023 की इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को है, और इसका 11 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। तो पारण का टाइम इसका 6:38 से शुरू होगा, 8:38 तक है, उस बीच में पारण कर लेना चाहिए। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय राजा इंद्रसेन महिष्मत नगरी में राज करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। पर तो एक दिन राजा को रात्रि में आकाशवास उनके माता पिता स्वप्न देते हैं, स्वप्न देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, हम लोग तो भटक रहे हैं, अब तुम ही कुछ करो और तभी तो हमको मोक्ष मिलेगा। हमको बड़ा कष्ट है, इधर उधर हम भूखे प्यासे भटक रहे हैं पुत्र, तो तुम करो। तो इतने में राजा की नींद खुल जाती है, और सुबह राजा एकदम चिंतित हो जाते हैं कि हमारे माता पिता, पितृपक्ष चल रहे थे, एकादशी आने वाली थी। तो बोले कि हमारे माता पिता कैसे हमको दर्शन दिए, ऐसे तो कभी नहीं दिए हैं। तो फिर अपने राज्य में बैठ के चिंतित, और अपने मंत्रियों को बुलाते, मंत्री गणों को बुलाते हैं, और सभी सदस्यों को, सबको बुलाते हैं सभा में, सभा करते हैं और अपना स्वप्न सुनाते हैं। इतने में ही नारद जी आ जाते हैं। तो नारद जी को राजन प्रणाम करता है राजा। और तो नारद जी बोलते हैं, हाँ कहो राजन, क्या हाल चाल है, कैसे हो, थोड़ा तुम चिंतित दिख रहे हो आज। तो बोलते हैं, हाँ प्रभु, चिंता वाली बात है। आज स्वप्न में मुझको मेरे माता पिता इस तरह का दर्शन दिए हैं, और बोलते हैं हम लोग बहुत कष्ट में हैं, तो अब हम क्या किया जाए। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि राजन चिंता मत करो, पितृपक्ष में जो एकादशी आती है वो इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो उसकी पूजा पाठ करो, शालिग्राम की पूजा करो, और दशमी से अनुष्ठान करो, और एकादशी का व्रत पूरा करो, और भगवान के पास संकल्प लो। एकादशी को स्नान करके गंगा जल से स्नान खुद करो, शुद्ध वस्त्र पहन के शालिग्राम और लक्ष्मी नारायण के पास अपना संकल्प लो, तुलसी गंगा जल तिल रख के, पुष्प रख के संकल्प लो कि हे प्रभु, आज इंदिरा एकादशी हमारा व्रत पूरा हो, अनुष्ठान इस तरह का करके आप पूजा पाठ करिए, दान दक्षिणा दीजिए, आरती करिए, कथा सुनिए, और रात्रि का जागरण करिए, और फिर सुबह उठ के अपना और ब्राह्मणों को भोजन कराइए। कहते हैं इस एकादशी में मतलब के दूसरे ब्राह्मणों को 91 ब्राह्मणों को भोजन कराने से बड़ा फल होता है। पर हो गए, देखिए इतना कोई नहीं कराता है। आपको जितना यथाशक्ति जितना हो सके आप करिए। और नहीं कोई है तो गाय को ही चावल दीजिए, या पारण करने के पहले, और कुछ दान दक्षिणा निकाल दीजिए। तो इस तरह का है। तो नारद जी बताते हैं उनको कि हे राजन, तुम भी इस व्रत को पूरा करो, अब इंदिरा एकादशी आने वाली पितृपक्ष की, तो उस दिन दशमी से अनुष्ठान कर लो आप, और पूरा करो, तुम्हारे पितरों को जरूर मोक्ष को मिलेगा, वो तरेंगे, कष्ट से दूर होंगे, वैकुंठ जाएंगे। तो फिर राजन ना अपने सभा में ये घोषणा करा देते हैं सब मंत्रीगणों से कि सब कोई इस एकादशी का व्रत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, और दूसरे दिन तक जब तक पारण नहीं हो तो पूरा करेंगे। पारण करने के बाद सब दान दक्षिणा भोजन कराएंगे ब्राह्मणों को। और इसमें चावल तो वैसे भी वर्जित है, अन्न नहीं दीजिए आप इसमें, और चावल तो बिल्कुल वर्जित है। चावल के अक्षत की जगह तिल चढ़ाइए पूजा में। तो इस तरह का। तो फिर राजा जो है तो अपने मंत्रीगणों के साथ में इस पूजा पाठ को करते हैं, और पूजा पाठ को करते हैं, और मंदिर में अपना वहीं जागरण करते हैं, और सोते रहते हैं। तो नींद में ही भगवान नारायण जो है, शालिग्राम नारायण भगवान आके राजन को दर्शन देते हैं, राजा को रात्रि में। तो वो जगते हैं और देखते हैं फिर कि हे राजन, बोलते हैं
कि हे राजन, तुमने इंदिरा एकादशी का व्रत अच्छे से किया है, पूर्ण हुआ, अब तुम्हारे माता पिता को मोक्ष मिलेगी, वैकुंठ जाएंगे, उन कष्ट से मुक्ति मिलेगी और वो वैकुंठ को जाएंगे। तो ये कहा गया है कि ये पितृपक्ष की जो ये एकादशी है, इंदिरा एकादशी है, ये बहुत ही अच्छी एकादशी मानी जाती है। अपने अपने श्रोताओं को ये मैं बोलूँगी कि कोई भी एकादशी भले मत रहें, पर इस एकादशी का व्रत जरूर करिए और अनुसार जितना भी बन सकता है, और माँ सुख शांति मिलेगी और सुख अच्छे से प्रसन्न चित्त होकर कोई भी व्रत करना चाहिए। तो कोई भी व्रत करिए तो प्रसन्न चित्त होकर करना चाहिए। बस यही इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहिए। जय इंदिरा एकादशी, जय इंदिरा एकादशी।